यूक्रेन के सूमी में एयर अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी पर रात भर रूस का विध्वंसक हमला। रात में सूमी की 41 विस्फोट की रिपोर्ट। सूमी में 41 विस्फोट हुए हैं। राहुल तीनों ब्रेकिंग लीजिए। मैं चाहूंगा राहुल कीव वाली खबर के साथ सूमी की ब्रेकिंग लीजिए। शंकर प्रसाद सर के पास सीधे चलिए। शंकर प्रसाद सर, तू डाल डाल में पात पात, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, और पूरा वॉरफेयर जो है अब वो छोटे वाले ड्रोन से चल रहा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, वेयर इज दिस हेडिंग? इज इट जस्ट द वॉर ऑफ ईगोज नाउ? नहीं, वॉर ऑफ ईगोज तो नहीं है, वॉर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की कोशिश हो रही है। अब म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन में शायद अमेरिकन फोर्सेस, नाटो फोर्सेस चाहती हैं कि रशिया को वो डिस्ट्रॉय कर पाएंगे टू अ स्टेज जब रशिया में बिकम इनफेक्टिव। लेकिन असलियत ये है कि रशिया का नुकसान अवश्य हो रहा है। इन्होंने काउंटर अटैक किया है बुकमत के ऊपर, वहाँ रशिया के कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ एमिनेशन डंप उड़े हैं। लेकिन अगर आप वाइड फ्रंटेज पे देखें तो मल्टीपल टारगेट्स पे अटैक हो रहा है, मल्टीपल सिस्टम से अटैक हो रहा है। क्रीमिया में अटैक हो रहा है, ग्रेन पर अटैक हो रहा है, आना जाना शिप्स बंद हो गए ब्लैक सी से, और कीव में अटैक हो रहा है। इन्होंने एक दो मिसाइल, एक दो ड्रोन छोड़ के एक मॉस्को की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया, जिसकी मॉस्को की तस्वीर भी हमने देखी है कि ऊपर की 2-3 स्टोरी बिल्डिंग में कुछ शीशे विशे, कुछ खिड़कियां टूटी हैं। लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है अभी तक, जैसे मनीष ने भी बताया कि देर ओनली ट्राइंग टू हिट टारगेट विच आर मिलिट्री टारगेट, बट लेकिन सिविलियन कैथेड्रल भी इतना बढ़िया पुराना, इतना यूनिक कैथेड्रल भी कल अटैक हुआ था। तो नाउ रशिया इज ऑल्सो गेटिंग डेस्परेट टू कॉज मोर डैमेज even to targets outside military targets on a very wide frontage। तो इसमें अगर हमारा रशिया की तरफ से 10% नुकसान हो रहा है तो इनकी तरफ से 90% नुकसान हो रहा है। तो देखिए इसकी इससे गेम ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, किसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन येस, द ट्रू फैक्ट इज दिस दैट द पीपल फ्रॉम, यानी कि जो नाटो पावर्स हैं, जो अमेरिकन पावर्स हैं, बाहर से तमाशा देख रही हैं। आपने और आगे चल के शायद न्यूज़ भी दिखाएंगे आप कि रशिया ने अपनी एमिनेशन कैपेबिलिटीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा दिया है, अपने नए हथियार को और बढ़ाना, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के पास जो हथियार हैं वो पुराने हथियार हैं, वो यूज हथियार है, वो विंटेज हथियार है, वो पूरी चाहे ना भी यूज़ किए हुए हों लेकिन पुराने मॉडल के हथियार हैं। इनके यहाँ बनता तो कुछ है नहीं, सारा सामान चाहे एमिनेशन हो, चाहे हार्डवेयर हो, सब बाहर से आ रहा है। रशिया ने अपना एमिनेशन हर एक चीज़ को स्केल अप कर दिया प्रोडक्शन।